पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद घाटी में एक बार फिर से पर्यटक आने लग गए हैं। पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर में बिना किसी खौफ के पर्यटक कश्मीर की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग की ये तस्वीर बयां करती है कि आतंक के सहारे किसी को डराया नहीं जा सकता। यहाँ भारी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं और खूब मस्ती कर रहे हैं। जो कोई भी आना चाहे वो आ सकते हैं, यहाँ कोई खतरा नहीं है। यहाँ पुलिस फोर्स सब हमारे साथ है। गुलमर्ग में रोजाना करीब 3 से 5 हजार पर्यटक आते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के जवान हर जगह मुस्तैद हैं। सुरक्षा को लेकर कई बार बैठक हो चुकी है। गुलमर्ग के आसपास काफी डिप्लॉयमेंट आर्मी, सीआरपीएफ की, पुलिस की रहती है, तो यहाँ पे शुरू से डिप्लॉयमेंट रहा है। बट नॉनदलेस बिकॉज ऑफ दी हाइटेंड सिक्योरिटी कंसर्न हमने पूरा जायजा लिया है। पहलगाम में भी एक बार फिर से बड़ी संख्या में टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है। मेन बात तो ये कि गवर्नमेंट पे और अपनी जो मिलिट्री है इस पे बहुत विश्वास है लोगों को और बहुत बढ़िया है। मैं श्रीनगर में होम स्टे में हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, मेरे को घर की याद नहीं आ रही है। साफ है, कश्मीर घाटी में फिर से उमड़ी भीड़ आतंकवाद के मुंह पर करारा तमाचा है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक टेम्पो ट्रैवलर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। हाईवे पर धू-धू कर जल रही टेम्पो ट्रैवलर की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से आई हैं, जहां नगरोटा के पास अचानक ही सड़क किनारे खड़े टेम्पो ट्रैवलर से आग की लपटें उठती दिखाई दी। जिस वक्त टेम्पो ट्रैवलर में आग भड़की उस वक्त ड्राइवर अंदर ही मौजूद था। हालांकि आग लगने के फौरन बाद वो किसी तरह बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन पूरा टेम्पो ट्रैवलर चंद सेकंडों में ही आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, टेम्पो ट्रैवलर में लगी आग बुझाने की कोशिश शुरू की और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से टेम्पो ट्रैवलर में आग भड़की थी, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, क्योंकि जब आग लगी तो टेम्पो ट्रैवलर में यात्री नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बात लखनऊ की, जहां सुबह भीषण आग लग गई। इससे कई झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सिलेंडर में ब्लास्ट और उसके बाद का नजारा आपके सामने है। पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। काला धुआं ऐसा जिसे कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। आग बड़ी थी, संकरी गली में थी, इसीलिए फायर ब्रिगेड के साथ एम्बुलेंस भी भेजी गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जहां झुग्गियां थी वो इलाका समतल जमीन में बदल गया। बताया जा रहा है कि जलने वाली झुग्गियों की संख्या 1, 2, 5 या 10 नहीं बल्कि 70 है। जिनकी झुग्गियां इस आग में जलकर राख हो गई, उनका रो रो कर बुरा हाल है। इस व्यक्ति की बात आपको भावुक कर देगी, जिनके पास अब खाने पीने और बचाने के लिए सिर्फ चंद सिक्के ही बचे हैं। वो निकल नहीं पाए, इतना घास पैसा सब जल गए थे, इतना पैसा है तो सब जल गए थे, क्या करेंगे। राहत की बात है कि इस भयंकर आग में सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन जिनके आशियाने के साथ सामान जल गया, उस दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के दमोह में बारिश की वजह से हजारों क्विंटल गेहूं बर्बाद हो गया। ये हाल तब है जब अभी बारिश का सीजन शुरू नहीं हुआ है। बीच बीच में मौसम बदलने की वजह से कई जगहों पर बारिश हो रही है। तस्वीरें दमोह के सरकारी फसल मंडी की है। हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे रखा हुआ था। रविवार को अचानक से बारिश हो गई। किसानों का आरोप है कि बारिश या खराब मौसम के दौरान अनाज को सुरक्षित रखने के लिए मंडी में पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से गेहूं को नुकसान पहुंचा। तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश के दमोह से सामने आई हैं, जहां बारिश की वजह से किस तरीके से हजारों क्विंटल गेहूं जो खुले में रखा हुआ था सारा बर्बाद हो चुका है। किसानों का आरोप है कि यहां स्टोरेज के लिए व्यवस्था सही नहीं है, जिस वजह से ये हुआ है। इधर तमिलनाडु के मदुरई में एक अनोखा उत्सव मनाया गया, जिसमें मछली पकड़ने के लिए लोग तालाब में उतरे। एक साथ इतने लोगों की मछली पकड़ने की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
इधर से भी लोग आ रहे हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं। हाथों में मछली पकड़ने के लिए बड़ी बड़ी जालियां हैं। इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर उम्र के लोग हैं। इस भीड़ की संख्या 1000 से ज्यादा की है। तालाब में कूदते ही हर कोई मछली पकड़ने में जुट गया। मछली पकड़ने के लिए तालाब में इतनी भीड़ की वजह है वो उत्सव जो तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। इस उत्सव का नाम है मछली पकड़ने का उत्सव। अच्छी बारिश और फसल की उम्मीद के साथ आयोजित होने वाला ये उत्सव एकता की भावना को बढ़ाता है। इस प्रतियोगिता के समापन में मछली पकड़ने वालों के चेहरे पर खुशी देखने लायक है। ओडिशा के पारादीप में 0 पॉइंट के पास IOCL कैंपस में टेक्नो माउंट एंड मेटल क्राफ्ट कंपनी के पाइप स्टॉक यार्ड में भीषण आग लग गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। आग बुझाने के लिए 5 से अधिक दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलकर खाक। काले धुएं का गुबार देखकर ही समझा जा सकता है कितनी भयानक, कितनी भीषण आग थी। किस तरह से यहाँ पर जो दमकल कर्मी पहुंचे उनके पसीने छूट गए इस पर काबू पाने के लिए। लेकिन राहत इस बात की है कि मेहनत, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। ओडिशा के पारादीप की तस्वीरें। इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।